इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू खत्ते के सबसे बड़े आधार सेवा केंद्र सेंटर जम्मू में, जहां पे मेरे साथ मौजूद है सेंटर ऑपरेशंस मैनेजर, जिनसे हम बात करेंगे। सेंटर ऑपरेशंस मैनेजर पीर मुबशिर अहमद शाह साहब मेरे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करें किस तरह से आधार के मुतलिक हम जानकारी अपडेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपडेशन के बारे में मजीद इनसे ही तफसीलात हासिल करेंगे। मैं आपका बड़ा शुक्रिया करता हूं कि आप यहाँ पे आए, जिसके माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि आधार में कैसे अपडेशन हो जाती हैं, क्या क्या चेंजेस करने हैं, जिनके और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं आपके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप आए यहाँ पे। सर, जिस तरह से कई जून जुलाई से ही लेकर 2022 से ही ये सोशल मीडिया पे भी हमने देखा और पढ़ा कि आधार केंद्रों पे बड़ा रश रहा, कई अफवाहें हुई कि अपडेशन करना है, कि 10 साल तक की उम्र है या 8 साल पहले जिन्होंने आधार कार्ड बनाए उनको भी अपडेट करना है, लेकिन सच्चाई क्या थी? देखो क्या है, जो हमने पहले आधार कार्ड बनाए थे, पहले डेटाबेस में जो हमने डॉक्यूमेंट नहीं चढ़ाए थे, वो ऐसे ही बिना डॉक्यूमेंट के हमने आधार कार्ड बनाए थे, तब इनके पास डाटा आया था। अभी क्या है कि जो भी आधार कार्ड 10 साल के हुए हैं, 8 साल, 9 साल, 10 साल, उसमें ना हमने अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट इस फॉर एग्जांपल, अगर हमने 10 सालों में अपने एड्रेस या नाम कोई चेंजेस नहीं की, आधार में बायोमेट्रिक अपडेट किए हैं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्री चेंज, डेमोग्राफिक चेंज नहीं, जिसमें नाम आता है, एड्रेस आता है, ये चेंजेस हमने की नहीं है। तो उस आधार को वेरीफाई करने के लिए हमने उस चीज़ का, पहचान का एक और एड्रेस का एक कोई डॉक्यूमेंट, जो हमारे लिस्ट, जो हमारे आधार के लिस्ट में डॉक्यूमेंटेड है, वो हमने अपडेट कराना है। अपडेट ताकि वो आधार आपका वेरीफाई हो जाए, ताकि कोई स्कीम, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, उसमें कोई दिक्कत ना आए वेरीफाई होने में। पीर साहब, जिस तरह से अब माइनर है, कोई बच्चा माइनर है, डॉक्यूमेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, या जो बच्चे माइनर है उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो चुकी, यानी कि आधार नहीं बढ़ा है, उनके लिए किस तरह का प्रोसेस रहता है? देखो, माइनर है, चाहे एक दिन का ही बच्चा क्यों ना हो, उसका भी आधार कार्ड बन जाता है फादर के बेस पे, आइदर मदर के बेस पे। उसके लिए उनका जन्म प्रमाण पत्र, जिसको हम बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, वो जरूरी है। हाँ, उसके बाद वो उनके अंगूठे 5 साल का हो जाएगा। 5 साल के बाद उस बच्चे का आधार, जो बायोमेट्रिक है, वो अपडेट हो जाते हैं। वो 5 से 7 साल के बीच में टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट कहते हैं, पहली बार। लोगों को भी दिक्कतें आ रही है आधार सेंटर पे जाने के लिए, क्योंकि आधार ने कई ऐसे ऑपरेशनल जो ऑपरेटर्स थे उनको बंद किया, तो अब यहाँ पे कितना रश रहता है, कितने लोग आते हैं? देखो, ये सेंटर जो है, हमारे पास दिन की कैपेसिटी 500, अबव 500 हम टैकल कर सकते हैं। हमने किए भी है 500 भी, 500 600 किए हैं दिन के। यहाँ पे वो आ सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का भी शेड्यूल रह सकता है, वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अपने टाइम के हिसाब भी आ सकते हैं, और डायरेक्टली भी इधर आ सकते हैं। जब ये सुबह से 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक होता है। जम्मू में इसके बगैर कितने आधार सेंटर्स हैं? यहाँ बहुत सारे सेंटर्स हैं, लेकिन ये जम्मू का सबसे बड़ा सेंटर है। जिस तरह से दिक्कतें आ रही है राशन कार्ड के साथ या बैंक के साथ, हम आधार अपडेट करते हैं, कोई भी इशू होता है, क्या आधार से मुंसलिक वो यहाँ पे ही हल होता है दोबारा अपडेट करने से, कि उनको दोबारा वहाँ बैंक पे या राशन डिपो पे ना वो अपडेट कराना? देखो, किसी को राशन डिपो पे बायोमेट्रिक का इश्यू आता है, जैसे वहाँ पे अभी थंब इम्प्रेशन लगता है, तो उनका फिर राशन नहीं मिलता। उसके लिए वो यहाँ पे आ सकते हैं, उन अपने बायोमेट्रिक अपडेट करा सकते हैं। हाँ, किसी को फ़ोन नंबर का इश्यू है, जैसे बैंक में ओटीपी नहीं आ रहा है, आधार में बैंक यूपीआई लिंक कराना है, उसमें मोबाइल नंबर की बहुत ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए भी आ सकते हैं। किसी को एड्रेस का इशू हो है, वो यहाँ पे एड्रेस अपडेट करने के लिए आ सकते हैं। किसी किसी को फ़ोटो अपना चेंज कराना हो, जैसे पहले बहुत सारे वो फ़ोटोज़ उस हिसाब से नहीं थी, अभी बायोमेट्रिक अपडेट, जिसमें आप उनका फ़ोटोग्राफ, उनके फिंगरप्रिंट, उनका आइरिस अपडेट होता है, वो यहाँ पे आके वो अपडेट करा सकते हैं। कुछ लोगों की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, एड्रेस प्रूफ अपने जगह का होता है, लेकिन जहाँ पे वो शादी करती है उसके लिए फिर प्रोसीजर क्या होता है, जहाँ उनका एड्रेस चेंज हो, या उनके जो पहले डाटा ऑफ होता है फिर वहाँ पे वाइफ ऑफ एड्रेस? देखो, वो यहाँ पे तो जो फॉर एग्जांपल किसी की शादी होती है, वो दूसरे, अब वो एड्रेस अपडेट कराना है, पति का एड्रेस, हस्बैंड का एड्रेस अपडेट, वो वहाँ का, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट भी है, राशन कार्ड में उनका नाम चढ़ जाता है, उससे भी एड्रेस अपडेट होता है, बैंक पास, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इवन एक सर्टिफिकेट भी है जो हमारे इस आधार में, वो बहुत सारे ऑफिसर, उनसे आप अटेस्ट भी करा सकते हो, लोकली काउंसलर से भी, लोकली जहां अगर गांव में है सरपंच है, उससे भी अटेस्ट करा के उससे वो एड्रेस अपना अपडेट करा सकते हैं। अब
कियर ऑफ आता है, पहले वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, लेकिन अब कियर ऑफ आता है। क्या वजूहात है कि आपने वो चीज किया है? वो मैंने नहीं चेंज किया है, वो सेंट्रली हर जगह ऑल ओवर इंडिया में चेंज हुआ एज पर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आधार केंद्र सेवा आधार केंद्र जम्मू सेंटर के ऑपरेशंस मैनेजर, जिन्होंने हमें जानकारी दी आधार कार्ड के हवाले से कि किस तरह से आप अपने आधार में अपडेशन कर सकते हो और किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और किस तरह से कर सकते हैं। ईटी बात के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।